अलैकुम ग्रेड 9 क्लास। हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर 13 स्टार्ट किया हुआ है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि लैब में हमें क्या सेफ्टी की जरूरत है, हम कैसे काम कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया है। आगे हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है इमरजेंसी सिचुएशन इन द लैब, कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम उस पर क्या काम कर सकते हैं। जैसे लैब में आग लग गई है, कोई केमिकल वेस्ट हो रहा है, उससे कोई आपको खतरा हो रहा है, कुछ भी, उसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है स्टे कलाम एंड डू नॉट पैनिक। कह रहे हैं कि ये नहीं कि आप डर के मारे और चीजें खराब कर रहे हैं, ये ना करें, बल्कि खामोशी से, तसल्ली से, आप लोग पैनिक ना हो, ये कहें कि हम ये काम सही कर सकते हैं। ये नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कहना। आप लोगों ने अपने आप को पहले शांत करना है, ताकि इमरजेंसी कुछ भी हो, ताकि आप इजीली अपने माइंड को रेस्टोर करके आप काम कर सको। सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, अलर्ट पीपल इन द एरिया टू एवोकेट। अगर आप लोग, जैसे हम अलार्म लगाते हैं ना, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी हम अलार्म लगाते हैं कि ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, हम अलार्म लगाते हैं कि यहाँ पे उनको पता चल जाए इमरजेंसी हो रही है। इसी तरह वो कह रहे हैं लैब में भी आप एक अलार्म लगाएं, अगर कोई आपका इमरजेंसी हो जाता है, ताकि दूसरे जो एरिया के लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ पे लैब में कुछ हो रहा है। ये ना हो कि आप यहाँ पे कुछ हो गया, आग हो गई, लग गई है, सब कुछ हो गया, तो भाई किसी को पता ना चले, तो आप यहाँ पे बीमार पड़े हो, कुछ भी हो, तो इसलिए अलार्म लगाना जरूरी है ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इन केस ऑफ फायर क्लोज डोर टू कन्फाइन फायर, यूज फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट डाउन द फायर। अगर ऐसा केस आ जाए कि आग लग जाए, तो ये ना करें जल्दी जल्दी से हम लोग दरवाजा बंद कर दिया जल्दी जल्दी से, ये नहीं करें, बल्कि आप लोग शांति से, पहला पॉइंट तो यही था ना कि हम लोगों का काम डाउन रहना है, पैनिक नहीं होना। दूसरा ये कि अलार्म लगा देना है। अलार्म तीसरे में ये कह रहे हैं अगर फायर लग जाती है, दरवाजे को बंद ही करना, जल्दी दरवाजा बंद कर दो, बाहर को पता ना चले क्या। नहीं, दरवाजा बंद ना करें, उसको खोल के रखें और जल्दी से फायर वाले लोगों को कॉल करें, ताकि वो जल्दी जल्दी से आए, वो अपने आप को। और ये भी अक्सर लैब में ये भी होता है कि फायर के लिए जो हम लोगों ने सारा मटेरियल रखा होता है, कि अगर आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, पंप क्या होता है हमारे पास, पंप फायर होता है, उससे हम लोग अपनी आग बुझा सकते हैं। तो कह रहे हैं ये अपनी लैब में मस्ट रखें। हम लोगों ने अगर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था तो ये चीजें हमने पढ़ी थी कि लैब में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। आगे चलते हैं फोर्थ वाला, इन केस ऑफ केमिकल इमरजेंसी अडॉप्ट सेफ्टी प्रोसीजर्स एज मेंशन आर्टिकल 30.1। कह रहे हैं अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो केमिकल से आपको खतरा बन रहा है, ऐसी कोई इमरजेंसी जिससे आपको सेफ्टी नहीं बन रही, तो वो कह रहे हैं तो वो आर्टिकल यूज करो। केमिस्ट्री में भी हमारे ऐसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन की होती हैं, बुक्स होती हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह आर्टिकल 30.1 पे देखें तो वहां पे मेंशन है कि सेफ्टी को कैसे हमें प्रोसीजर करना है। अगर हम पीछे बात करें, केमिकल की बात की थी कि हमें क्या क्या केमिकल यूज करना है, तो उसके लिए हमें फ्लास्क की जरूरत है, हमें ग्लव्स की जरूरत है, कोट की जरूरत है, आगे केमिकल हमें डैमेज ना करे। अगर कुछ हो भी रहा है तो हमारे हाथों या हमारे जिस्म पे कुछ चीज डैमेज ना हो। तो ये कह रहे हैं कि आप इस केमिकल इमरजेंसी में हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कॉल एंड असिस्ट इमरजेंसी स्टाफ। आप अपने मोबाइल में अगर कोई इमरजेंसी हो गई है ना, तो अपने मोबाइल में या कहीं पे भी स्टाफ में कहीं पे भी आप लोग इमरजेंसी का नंबर लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ पे तो हम लैब में काम कर रहे हैं, हम तो ये हमें इस चीज का है पूरा 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 शक है कि कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी। तो आप लोग इससे बचने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कॉल फायर का नंबर रखें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी फौरन उसको कॉल कर दीजिए। ना हो कि आपके मोबाइल में कॉल फायर का नंबर ना हो, आग लगी हो, ढूंढ रहे हैं कि नंबर मिल जाए, तो वहां पे पूरा ही पंप बजाओ। नहीं, आपके पास होगा तो जल्दी से आप रिलैक्स हो गए कि वो आ रहे हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया इमरजेंसी सिचुएशन इन द लैब। कितने पॉइंट बताए? 5 बताए। अगला टॉपिक जो मैंने लिखा है पर्सनल इक्विपमेंट। पर्सनल इक्विपमेंट क्या होता है कि हमें जो लैब में पर्सनली चीजें जो चाहिए होती है ना, उसके बारे में। जैसे हम गर्ल्स हैं, हमें भी पर्सनल चीजें हमारे बैग में पड़ी होती हैं, टीचर्स को जरूरत होती है, स्टूडेंट की जरूरत, इस तरह लैब में भी कुछ चीजें ऐसी जरूरत होती है जो पर्सनल चीजें चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोड। कोड आपको पता है जब भी कोई काम करना है, साइंटिस्ट की पहचान ही कोड पे होती है, कि ये साइंटिस्ट है, या डॉक्टर की पहचान कोड पे होती है, कि उसका क्या, उसका ड्रेस है, टीचर्स का, हर चीज का अपनी अपनी पहचान होती है। इस तरह पर्सनल इक्विपमेंट हर किसी को, जिस तरह अगर आर्मी की बात की जाए तो उनको भी एक स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाता है, उससे पता चलता है ना ये आर्मी है, ये इसी का यूनिफॉर्म है। इसी तरह हमें कोड की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्टिव ग्लास,
प्रोटेक्टिव ग्लास कहाँ यूज करते हैं हम लोग, आईज के लिए जो ग्लासेस यूज करते हैं उसके लिए हमें प्रोटेक्टिव ग्लासेस चाहिए होती हैं। फेस शील्ड चाहिए होता है, जो हमारे फेस को कवर करने के लिए मास्क होता है ना, वो चीज चाहिए होती है। अब्रोन चाहिए होता है, जो हमारे ड्रेस के लिए, जो ऊपर जो हमारा शीशे की टाइप का जो ड्रेस बना होता है ना, उसको अब्रोन कहते हैं। बूट्स चाहिए होते हैं अच्छे वाले। हेयरिंग प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जो अच्छे से, मतलब हम लोग, हेयरिंग क्या होता है कि जो कान से सही से सुन सके, कि हम लोग प्रोटेक्शन हमें इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होती है। हमारे पास आ जाता है पर्सनल इक्विपमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया। मैंने क्या-क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेशन द लैब, पर्सनल इक्विपमेंट बताई है। अगर आपको समझ में नहीं आता फिर भी आप मेरी वीडियो को देखें और कमेंट करें, तो मुझे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।